एक तो फंक्शनल इक्वेशंस और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। आज हम फंक्शनल इक्वेशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। अच्छा, मैं अभी नेक्स्ट वीक से 11th क्लास के वीडियो भी अपलोड करूँगा, बेसिक मैथ से शुरू करके, और उसमें पहले 3 मंथ्स केवल आपके स्कूल लेवल का, और 3 मंथ्स में स्कूल लेवल का फिनिश करने के बाद वो उसको मैं ए कैटेगरी बोल रहा हूँ, और फिर स्कूल लेवल का ख़त्म करने के बाद बी कैटेगरी मेंस लेवल, और फिर सी कैटेगरी एडवांस लेवल। इसमें स्कूल लेवल का पढ़ाने के बाद करने के बाद जब वापस शुरू करेंगे तो फिर से शुरू करेंगे, और उसमें अच्छे एग्जाम पे लेंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपका स्कूल लेवल भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के जो जानने वाले फ्रेंड्स हैं उनको आप लिंक दे सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। जितने लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन में मैंने पहले भी फंक्शनल इक्वेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि क्या होता है। ये डायरेक्टली फंक्शन ना दे करके, फंक्शन मतलब रूल, डायरेक्टली रूल ना दे करके वो हमको क्या एक पहेली टाइप देता है, उस फंक्शन को की कोई प्रॉपर्टी, मतलब उसको, जैसे मैं कहूँ कि एक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स है तो वो ऐसे बोल सकता है कि एफ एक्स, क्योंकि पीरियोडिक है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला एक फंक्शन है ये, और भी बहुत सारे फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम जानते हैं कोसेक से। तो फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फंक्शनल इक्वेशन, अच्छा, 2 टाइप की होंगी, हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं, उसी से हम निकाल कर सकते हैं। ये आपका 2 टाइप की, तो 1 वेरिएबल फंक्शनल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे सोल्व करेंगे ये डिस्कस करेंगे। और फंक्शनल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, मोर देन 3 वेरिएबल में भी हो सकती है। तो पहला टाइप 1, टू फाइंड periodicity of function whose functional equation is given. इसमें फंक्शनल इक्वेशन जैसे ऐसे दी होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 6। ये आपको फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, और आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन एफ पीरियोडिक है और उसका पीरियड निकालना है। अगर हमें किसी फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव करना हो, एफ एक्स को मुझे पीरियोडिक प्रूव करना है, तो क्या इतना प्रूव करना सफिशिएंट नहीं होगा क्या? इज इक्वल टू एफ एक्स होल कोस टू टी। भाई फंक्शनल इक्वेशन की तो यही प्रॉपर्टी होती है ना, तो हमको ये लाना है कैसे भी, ऐसा कुछ एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ से तो एक्स को रिप्लेस कर सकते हो आप किसी भी एक्सप्रेशन से, ये आपके पास फैसिलिटी है, क्योंकि ये सारे रियल एक्स के लिए ट्रू है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। एक्स को किससे रिप्लेस करूं? देखो, मैं एक्स को रिप्लेस कर सकता हूं एक्स प्लस 4 से, एक्स को रिप्लेस कर सकता हूं एक्स प्लस 2 से, एक्स को रिप्लेस कर सकता हूं एक्स प्लस 6 से। अब इनमें से किसको रिप्लेस, एक्स को इनमें से किससे रिप्लेस कर दूं कि फायदा हो, ये कैसे देखेंगे हम। अगर मैं x प्लस 4 से रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पर x प्लस 4, यहाँ पर x प्लस 8, यहाँ पर x प्लस 6 और यहाँ पर x प्लस 10 बन जाएगा। अगर मैं x प्लस 2 से रिप्लेस करता हूँ, x प्लस 2 से, चलो लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 4 से रिप्लेस करता हूँ तो f ऑफ x प्लस 4, f ऑफ x प्लस 8, f ऑफ x प्लस 6 और f ऑफ x प्लस 10। अब मुझे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से ये आ सकता है क्या, इन दोनों की हेल्प से अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो x प्लस 4 ऐड होगा यहाँ पे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, x प्लस 6 ऐड होगा।
अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने में ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा, x + 4 से कैंसिल हो जाएगा, fx - 20 आ जाएगा और यहाँ पर x + 6 कैंसिल हो जाएगा, fx + 2 - fx + 10 आ जाएगा। ये तो नहीं आया, ठीक है। तो इससे देखते हैं इससे क्या फायदा क्या होगा। अगर मैं इससे रिप्लेस करूं x को x + 2 से तो यहाँ पर क्या बनेगा, f(x + 2) बनेगा। यहाँ पर x + 2 रखोगे तो x + 6 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये x + 6 बनेगा। यहाँ पर x + 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। अब अगर मैं 1 और 3 में से कुछ इस तरह से करूँ, ऐड कर दूँ, ऐड करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। f(x) और f(x + 8) बचेगा। कुछ लग रहा है मुझे कि इससे हमारा काम बन गया। x + 6 से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे x + 4 से रिप्लेस करके ये इक्वेशन बनी थी, हमारे पास ये नहीं आ पाया था, ना ऐड करके ना सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशन को, तो x + 4 से लेकिन हो गया, x + 6 से भी वही दिक्कत होगी, आप करके देख लीजिएगा। ऐसे ही कुछ x से रिप्लेस करते हैं। क्या सोच के रिप्लेस करते हैं कि जो इक्वेशन मुझे मिली उसका पहले वाले के साथ यूज करके, सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके क्या मैं कुछ रिजल्ट निकाल सकता हूं उस तरह का, या उस रिजल्ट के क्लोज हूं कि नहीं, ये है मेन। तो इसमें अगर मैं 1 और 3 को ऐड कर लूं, एडिंग 1 and 3, जरा देखें तो सही क्या आएगा। ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, आ गया क्या, fx = fx + 8। तो मतलब fx पीरियोडिक पूल हो गया, एंड पीरियड हो गया t, t से कंपेयर करो 8। इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे f(x + 1), f(x - 1), √3fx, prove that fx is periodic, fx is periodic and find period। तो मुझे क्या करना है कि यहां पर अगर मैं x को x + 1 से रिप्लेस कर दूं, तो x को x + 1 से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर x + 2 बनेगा। यहाँ पर चलो x + 1 रखूंगा तो 1 1 कैंसिल, fx मिल गया मुझे, यहाँ पर x + 1 बन गया, कुछ बात बनती भी नहीं दिखती। एक आइडिया √3 है ना, यहाँ पे √3 को कैसे खत्म करेंगे सोचना है आपको, आप करके देख लीजिएगा। x को x + 1 से रिप्लेस करिएगा, फिर सोल्व करने की कोशिश करिएगा तो आप देखोगे कि आप फंसते हुए दिखेंगे। x को x - 1 से रिप्लेस करके भी वही चीज, x को x - 1 से रिप्लेस करके फंसते हुए दिखोगे अगर आप थोड़ा सा डायरेक्टली इससे कर लो। जैसे मैं x को x + 1 से कर लूं तो क्या आया बेटा, x + 2 fx = √3 f(x + 1), यहां पर f(x + 1) आ गया। अब इसका और इसका हेल्प लेके करोगे तो √3 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा लेंथी वे में लगे रहोगे तो हो भी सकता है कि हो जाए, लेकिन आसान तरीका तो ये दिखा है ना मुझे साफ साफ कि fx + 1 तो बन गया। अगर मैं fx - 1 भी बना दूं और ऐड कर दूं तो राइट हैंड साइड में √3 कॉमन आ जाएगा और f(x + 1) और f(x - 1) का सम को मैं ये लिख दूंगा। देखो देखो तो x को x - 1 से रिप्लेस करके क्या बना, fx + f(x - 2), x को x - 1 रखा यहाँ पर तो fx आया, यहाँ पर रखा तो x - 2 आया, और यहाँ पर क्या आया, √3 f(x - 1). अब इन दोनों को 2 और 3 को ऐड करिए, एडिंग 2 and 3, तो क्या आया, f(x + 2) + 2 fx + f(x - 2) = √3 f(x + 1),
एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसे ही कुछ कुछ करके इसमें हम कोशिश करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स मिल जाए। अब ये क्या मैं यहाँ से रख सकता हूँ इसकी वैल्यू? बिल्कुल, रूट थ्री एफ एक्स यूजिंग वन, है ना। तो यहाँ पर 2fx ये है और 3fx ये है, तो 3fx में से 2fx में माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3fx माइनस 2fx एफ एक्स आ गया। बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन 4 होगा। अब इससे निकालना है, ये कुछ कुछ पुराने जैसा क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस एग्जाम पे लिया था, अब ये उस जैसा हो गया। तो क्या करूँ? x को x प्लस टू से रिप्लेस कर दूँ, x प्लस टू से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे x प्लस टू बन जाएगा और जब मैं जोड़ूंगा तो कैंसिल भी होगा और यहाँ पे एफ एक्स बन जाएगा। हाँ, जरा देखें, x को x प्लस टू से रिप्लेस करके देखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस फोर, यहाँ पर x प्लस टू रखोगे तो x प्लस फोर प्लस x प्लस टू रखोगे तो एफ एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस टू बन भी रखा है बात। अब अगर मैं ऐड करूँगा 4 और 5 को, एफ एक्स कैंसिल होगा और ये अपोजिट साइड में ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, तो अब क्या किया जाए? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कर देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस फोर, इसमें मैं रिप्लेस कर देता हूँ x को x प्लस टू से, x प्लस टू से रिप्लेस x प्लस सिक्स से रिप्लेस कर दूँ। x को क्यों कर रहा हूँ मैं x प्लस सिक्स से? पता है, अगर मैं x प्लस टू से करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? एफ एक्स बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? x प्लस सिक्स बनेगा। एफ एक्स एक्स प्लस सिक्स, पुराने वाले में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब हमको ऐसा रिप्लेस करना है जैसे कि पुरानी इक्वेशन जो है ना उसके साथ कुछ कॉमन बन जाए। जैसे यहाँ पर कॉमन था तभी तो कैंसिल हुआ ना भैया। अगर मैं x को x प्लस टू से रिप्लेस कर रहा हूँ तो नई इक्वेशन में पुराने जैसे कुछ टर्म बने कि नहीं बने? जैसे यहाँ पर x प्लस एफ एक्स बना, एफ एक्स बना कि नहीं बना? पहले भी था। यहाँ पर क्या बना? एफ एक्स प्लस टू बना, एफ एक्स प्लस टू पहले भी था। तो पहले जैसी इक्वेशन के बनने चाहिए तभी वो कैंसिल होंगे सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से। तो x को x प्लस सिक्स से अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो मुझे मिलता है x प्लस फोर। इसलिए किया था मैंने x प्लस सिक्स से रिप्लेस कि मुझे यहाँ पर x प्लस फोर मिल जाए जिससे कि कुछ कैंसिल हो, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू 0 6। इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, इसको 6 बोलता हूँ, इसको 7। अब ये इक्वेशन 7 के साथ मैं कैसे ट्रीट करूँ 6 को? अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ किसमें से? इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। मतलब 6 माइनस 7 मुझे क्या दे रहा है? मुझे दे रहा है ये कैंसिल हो गया, एफ एक्स माइनस टू माइनस एफ एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू 0। स्क्रीन से बाहर तो नहीं हुआ। तो ये एफ एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस टू। अब यहाँ एफ एक्स आ जाए, आपको तो ये लाना है ना भैया, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स लाना है ना। तो यहाँ पर ये आ जाए, इसके लिए मैं क्या करूँ? एक्स को एक्स प्लस टू रिप्लेस कर दूँ, फिर से एफ एक्स आ जाए। यहाँ पर एफ एक्स लाना है ना मुझे, तो एफ एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दिया तो ये बना एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब एफ इज पीरियोडिक और पीरियड कितना हुआ? पीरियड हुआ 12। इस तरह से सोचना, ऐसे रिप्लेस करना है, x को ऐसी क्वांटिटी से रिप्लेस करना है कि आने वाली नई इक्वेशन में कुछ टर्म प्रीवियस इक्वेशन जैसे हो जिससे कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर वो कैंसिल हो जाए और मैं इस एक्सप्रेशन को अप्रोच कर पाऊं। ये आपको देखना है। और इसके अलावा एक आध और क्वेश्चन लेते हैं पीरियोडिक प्रूव करने वाले। जैसे एफ एक्स प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे आप पहले
वीडियो पॉज करना है ना, क्वेश्चन नोट कर लोगे, नोट करने के बाद इसको अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद देखना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। एग्जाम्पल प्रूव f to be periodic and find period if f of x plus lambda equals to 1 plus 2fx minus f square x। ऐसे मुझको एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो क्या करोगे? सबको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो हम x को x प्लस लैम्डा से रिप्लेस करेंगे। ये ध्यान रहे कि fx की वैल्यू साइड और रियल नहीं हो सकती, नहीं तो ये इमेजनरी हो जाएगा। तो fx की वैल्यू ऐसी रहे कि इसके अंदर उसके अंदर की जो क्वांटिटी अमाउंट है वो पॉजिटिव हो, वैसे fx के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो x को किससे रिप्लेस करोगे? x को रिप्लेस करोगे, पहले इसमें एक इक्वेशन को, इसको मैं नाम देता हूं ऐसा करके 1 प्लस, इसको भी मैं क्या करूं 1 माइनस, यहां पर लिख लेता हूं एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2fx प्लस 1 कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो दरअसल ये एक्चुअली ऐसा है 1 प्लस 1 माइनस fx माइनस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस लैम्डा से, जिससे कि यहाँ x प्लस लैम्डा बने और मैं उठा करके इसी वैल्यू को दोबारा वापस कर दूँ। तो ये f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा हो गया कितना 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस fx प्लस लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, और fx प्लस लैम्डा माइनस 1 कितना है? fx प्लस लैम्डा माइनस 1 ये है, इस क्वांटिटी को उठा करके यहाँ लिख दो। तो फ्रॉम 1 पुटिंग fx प्लस लैम्डा माइनस 1 क्या आ जाएगा? fx प्लस 2 लैम्डा, यानी कि ये इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस, यहां पर रखा जाना है ये वैल्यू है ना fx प्लस लैम्डा माइनस 1 ना, तो ये हो गया। अब यहां पर अगर मैं ये रख दूंगा तो आप बताओ अंडर रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? रख के दिखा देता हूं। ये है आपका अंडर रूट 1 माइनस fx माइनस 1 का स्क्वायर राइट, इसकी जगह पर ये आ गया। अब ये जो अंडर रूट है और ये स्क्वायर है तो कैंसिल होने वाला है, 1/2 पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी। क्या बचने वाला है यहाँ पर? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर बचने वाला है 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 1 माइनस fx माइनस 1 का स्क्वायर, ये बचने वाला। अब यहाँ पे 1 भी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर ये आया आपका 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो fx माइनस 1 का स्क्वायर राइट। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट भी कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और अंडर रूट भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? fx प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस fx माइनस 1 प्लस fx माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस 2 लैम्डा कितना आ गया? fx आ गया, हो गया प्रूव। आ गया f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू fx, इससे प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद फिर आप कह दोगे कि पीरियड कितना है? 2 लैम्डा है इसका। इस तरह से ये पीरियोडिक फंक्शन वाले क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। फंक्शन इक्वेशन दी हो तो पीरियड निकालना, इस तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम फंक्शनल इक्वेशन दी हो, हमको fx निकालना हो,
या f2 f4 मतलब किसी x पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो। वैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए, कुछ फंक्शनल इक्वेशन तो ऐसी है जिनको आप देखते ही कह दोगे कि सर ये तो हमने पढ़ी हुई है, ऐसा फंक्शन उनको याद है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिस्ट बना देता हूं, ये लिस्ट आपको याद भी रखनी चाहिए। फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शन टू बी एज्यूम्ड, फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शन टू बी एज्यूम्ड। देखो, क्या f of x plus y is equal to fx square root of 1 minus f square y plus fy 1 minus f square x? कुछ याद है कि ये किसका हो सकता है? ये आपको इतनी जल्दी याद नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं ये कह दूं तो ये जल्दी याद आ जाएगा। fx plus y is equal to fx plus fy 1 minus fx fy। ये तो याद आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो fa plus b is equal to fa plus fb upon 1 minus fa fb, अब तो याद आ गया होगा क्योंकि एंगल मैंने यूज कर दिया। तो ये किसका है? tan x का ना। तो आप इसमें फंक्शन एज्यूम करोगे, fx यहां पर क्या एज्यूम करोगे? tan x यूज कर सकते हो, tan ax यूज कर सकते हो, मोस्ट जनरल। देखिए सेटिस्फाई करा के, tan ax plus tan ay अपॉन 1 माइनस tan ax tan ay, इस तरह से एज्यूम कर सकते हो। यहां पे क्या एज्यूम कर सकते हो? अगर fx sin x हो तो ये cos है, sin x cos y, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर y cos y हो जाएगा ना। तो ये fx अगर sin x है तो ये sin x cos y प्लस sin y cos x, sin x plus y। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया fx, यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो fx इक्वल टू sin ax। ठीक है भाई, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो तो भी वही फंक्शन एज्यूम करोगे। यहाँ अगर प्लस की जगह माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा तो भी पहले x ही एज्यूम कर सकते हो। इस तरह से cos वाला भी आपको पता है। अगर f x प्लस वाई इज इक्वल टू ये एफ एक्स एफ वाई cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स 1 माइनस एफ स्क्वायर वाई। अरे यहाँ पे साइन रखोगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो cos बनेगा ना। यहाँ पे तो क्या होता है? साइन ए cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब साइन ए साइन बी को cos के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्यों नहीं? तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो फंक्शन को क्वेश्चन करने के पर्पज से cos ax, इस तरह से। अच्छा, कांस्टेंट भी हो तो ये आपका हो जाएगा। हाँ, तो एक और देखते हैं, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लीनियर है, बिल्कुल, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ऐसा हो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो ये लीनियर है। और एफ एक्स आप ले सकते हो ए एक्स या के एक्स, इस तरह से। यहाँ पर अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो, कुछ प्रॉपर्टी याद आई आपको? क्या होता है? log एक्स वाई, log एक्स प्लस log वाई होता है ना, बस समझ में आ गया। लेकिन जनरल लोग लेंगे हम, एफ एक्स को आप ले सकते हो
log x बेस a। अगर यहाँ पर एफ एक्स वाई वाई है और ये एफ एक्स माइनस एफ वाई है तो भी यही लोगे आप। अब यहाँ पर अगर एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई है और दोनों के लिए बता रहा हूँ एफ एक्स माइनस वाई एफ एक्स अपॉन एफ वाई है, तो इन दोनों के लिए आप जो फंक्शन एज्यूम करोगे वो एज्यूम करने वाले हो ऐसी फंक्शन इक्वेशन है। तो भाई देखो जरा कौन सेटिस्फाई करता है इसको 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 पावर ऐड हो रही फिर मल्टीप्लाई है ना। ये देखो ए की पावर एक्स प्लस वाई ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई है ना। अगर मैं फंक्शन को एफ एक्स को ए की पावर एक्स बोल दूं तो समझ में आ रहा है क्या आ रहा है कि ये आपका हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड, जो उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। अच्छा अब इसमें आप यहाँ पर ठीक है इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ आपसे कि साइन ए एक्स लिया है मैंने, क्या यहाँ पर बी भी ले सकता हूँ? जरा वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये फंक्शन होता तो चलो वेरीफाई करते हैं क्या होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ एक्स ये है तो एफ एक्स प्लस वाई कितना है एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई रखो तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस वाई प्लस बी है ना। तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये तो क्या है साइन ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड ना करें, मतलब यही रखते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसा कुछ इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि जो फंक्शंस की प्रॉपर्टी जिनकी ये है जिनकी फंक्शन इक्वेशन ये है वो फंक्शन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। लॉगरिथम क्या आपने नहीं पढ़ा है लॉगरिथम आपने क्या लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ऐसा ही कोई फंक्शन इक्वेशन लॉगरिथम की किसी प्रॉपर्टी को लेकर बना सकता हूँ, बेस वाली प्रॉपर्टी को लेकर बन सकता है भैया, तो ये ध्यान रखते हुए। अच्छा ये क्या ये पता नहीं क्या आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर अगर ऐड हो तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है या मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, कुछ भी बोल सकते हो। ये 10x का साफ साफ दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और फंक्शनल इक्वेशन कैसी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि क्या मैं डायरेक्टली फंक्शनल इक्वेशन को देख करके कोई फंक्शन मुझे याद आ रहा है क्या, उसको जनरलाइज करके हम वेरीफाई कर लेंगे ऑप्शन को। और अगर नहीं याद आए तो उसका तरीका भी है, वो बताया जाएगा आगे। सो अगर ये फंक्शन इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एफ एक्स f1 बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस f1 बाई एक्स। इस फंक्शनल इक्वेशन के जितने गुणगान गाओ उतना कम, क्योंकि है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और खूब पूछा जाता है मेन से। ये पोलिनोमियल है इसको सेटिस्फाई करने वाला, इसका प्रूफ भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी n डिग्री का पोलिनोमियल लेकर के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स को आप दो मान सकते हो, दो केस में, एक तो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, मतलब दोनों एफ एक्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन भी और 1 माइनस एक्स की पावर एन भी। तो जब भी ये फंक्शन इक्वेशन दी जाएगी फट से आप ये फंक्शन एज्यूम कर लोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे, एग्जाम्पल तो सभी पे लेंगे। A function satisfying fx plus f1 by x is equal to
एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इफ एफ टू इज इक्वल टू if f2 is equal to 32 find f of 5। ठीक है, ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो n है वो n क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। ये ध्यान रहे, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है इनफैक्ट। तो अगर मुझे अब ये दो केस मुझको दिए, दो केस बनेगा ना, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ये कंडीशन जो मुझको दी गई है, जरा ध्यान से इसको ना यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो पहले, तब आगे देखना इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो मैं तो दो केस बनाऊंगा ही बनाऊंगा। पहला केस होगा 1 प्लस एक्स की पावर n और दूसरा केस होगा 1 माइनस एक्स की पावर n। अब इन दोनों केस में से मुझे इसको यूज करके, शब्दों पे ध्यान दीजिए, इसको यूज करके इन दोनों केसेस में से मुझे इसको यूज करके जिससे भी n नेचुरल नंबर आ जाएगा वो फंक्शन एक्सेप्ट होगा और दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि केस 1 लेट एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स की पावर n। तो f2 32 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। f2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर n। अरे x की जगह 2 रख दिया मैंने। f2 की तरह है 32, तो यहाँ पर अगर मैंने 32 तो 33 कर दिया, 33 कर दिया मैंने। f2 इज इक्वल टू 33 1 माइनस 2 की पावर n। आप मुझे बताइए, ये 32 आ गया, 33 माइनस 1, ये माइनस भी आ गया 2 की पावर n। 2 की पावर कोई नंबर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, निगेटिव देगा क्या मुझे। -2 रख लो n की वैल्यू, -3 रख लो n की वैल्यू, -100 रख लो n की वैल्यू, 2 रख लो, 4 रख लो, कोई n मुझे यहाँ पर कोई भी n निगेटिव नहीं देगा। तो मैं क्या कहूँगा, n बिलोंग्स टू 5, सो fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट हो गया। तो फिर केस 2 लेंगे और क्या। केस 2 में क्या कह रहा है मुझे वो, केस 2 में मैं कहूँगा कि fx नेट 1 प्लस एक्स की पावर n है। तो अब जरा चेक करते हैं क्या ये गिवन कंडीशन को, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, क्या उसको सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो हाँ, फिर यही fx है और अब तो मुझसे कुछ भी x में कोई भी वैल्यू निकलवा लो। fx पता चलने के बाद तो फिर किसी भी x पर आप वैल्यू निकाल दोगे। तो fx हमारा है 1 प्लस एक्स की पावर n, f2 हमारा है 1 प्लस 2 की पावर n, और ये हमारा 33 है। 33 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर n। 1 माइनस कर दीजिए, ये आपका 32 हो गया, 2 की पावर n आ गया। 2 की पावर कितना होता है, ये 5 होता है ना, यस। तो ये 2 की पावर n, तो मुझे पता चल गया कि n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ से मुझे तो हमारा fx ही पता चल गया ना, 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो अगर कोई f5 पूछ रहा है मुझसे तो मैं क्या करूँगा, x को अब मैं 5 रख दूंगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप। इस तरह से इस पर्टिकुलर फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट, और एग्जाम्पल में जैसे a function fx satisfy fx plus y is equal to fx into fy। समझ गए होंगे कि क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल। समेशन प्रोडक्ट में बदल रहा हो तो एक्सपोनेंशियल, और प्रोडक्ट समेशन में बदल रहा हो तो लॉगरिथम। तो मतलब ये समेशन प्रोडक्ट में बदल रहा है, एक्सपोनेंशियल लिया जाएगा, और प्रोडक्ट समेशन में बदल रहा हो
तो लॉग ये ध्यान रखें। तो फंक्शन ये है, सेटिस्फाई करता है ये। और ये भी कहा गया है कि f टू इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू 4, फाइंड सिग्मा f r इक्वल टू 1 से n। इस तरह से क्वेश्चन पूछा, पोज करके आप इसको ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे, क्या कहोगे आप? से fx इज a की पावर x, यस, fx इज a रेज़ टू पावर x। अब बेटा इसमें मैं ये फंक्शन एज्यूम इसलिए क्या, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने वाला ये फंक्शन टेबल में हमने लिखवा दिया। अब इससे मैं a निकालूंगा, ये इसलिए गिवन है इंफॉर्मेशन कि आपको a मिल सके। क्या कहा है उसने, f2 इज इक्वल टू a की पावर 2, यानी 4 इज इक्वल टू a की पावर 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 a की पावर 2। तो यहाँ से नहीं पता चल गया कि a आपका 2 है, a 2 है, पॉजिटिव लेंगे, बेस हमेशा नेगेटिव नहीं लेंगे। आप ये मत बोलेंगे कि सर a प्लस माइनस 2 है, तो माइनस 2 तो छोड़ दोगे ना, बेस कभी निगेटिव नहीं होता, एक्सपोनेंशियल 1 भी नहीं होता है, याद रखिए। तो a इक्वल टू 2 अगर है तो fr कितना हुआ, fx कितना हुआ, इनफैक्ट fx हुआ 2 की पावर x, तो fr कितना हुआ 2 की पावर r। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, निकालना है 2 की पावर r, है ना। अरे fr की वैल्यू रख दी ना मैंने यहाँ पे। अब बेटा ये एक सीरीज है, जरा रखो r की वैल्यू 1 को 2 की पावर 1, r फिर 2 रखो 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, लास्ट तक जाएगी ये सीरीज 2 की पावर n तक। कितने टर्म्स है इसमें, 1 से लेकर के n तक, n टर्म्स हुए ना। और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है n टर्म्स का, वो ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या 1 माइनस r की पावर अपॉन 1 माइनस r, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अचानक एक क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कैसे आता है भाई, हाँ किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, 2 की पावर 2 अपॉन 2, तो कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 1 से लेकर के n तक, तो n टर्म्स ही हुए ना भाई, 1 2 3, तो ये n टर्म्स हो गए अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, ये तो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, तो ये 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2, दिस इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं हमको, इस टाइप के। और देते हैं क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड। fx y x by y is equal to fx minus fy if f2 is equal to log 2 base 3, find f10। तो सेम चीज वही करेंगे बिल्कुल। जरा लिस्ट में देखो कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन क्या एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, fx इज इक्वल टू लॉग x बेस a। अब बेस a कितना है ये निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बेसिकली। तो f2 कितना हुआ, f2 हुआ लॉग 2 बेस a, और इसकी वैल्यू रख दीजिए कितनी है, log 2 बेस 3 log 2 बेस a। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो a हमारा है वो 3 है। अगर बेस पता चल गया तो फंक्शन, पार्टिकुलर फंक्शन पता चल गया, पार्टिकुलर फंक्शन हो गया हमारा log x बेस 3। अब पता करना है 10 f10, तो f10 रख दीजिए यार, इसमें क्या है x इक्वल टू 10, तो log 10 बेस 3।
इस तरह से आपको फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं। हाँ, अब जो क्वेश्चन जो फंक्शनल इक्वेशन इस टेबल में नहीं है, वो भी तो बहुत सारी हैं जो आ सकती है, पूछी जा सकती है, उनको कैसे करें। चलिए अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, those functional equations which are unaltered, unchanged by interchanging x by y and y by x can be solved easily to get fx. फंक्शनल इक्वेशन से हमें fx मिल जाए तो क्या चाहिए हमको? क्वेश्चन चाहे वो कुछ भी पूछे हमसे, हम तो आंसर दे देंगे उसका, अगर हमें fx पता चल जाए। वो फंक्शनल इक्वेशन दे करके थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। तो to solve those functional equation, to solve मतलब to get fx, to solve का मतलब क्या है यहाँ पर? fx निकालना फंक्शनल इक्वेशन से। those functional equations which are unchanged on replacing x by y and y by x कैसे होंगे? जैसे fx plus y is equal to fx plus fy minus xy plus 2। आप इस फंक्शनल इक्वेशन में x को y रख लीजिए, y को x रख लीजिए, it will not change, it will not change। तो ऐसी फंक्शन for all x, ऐसे ही बोल देता है for all x and y belongs to real number। ऐसी फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करें? दो विद फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, डिफरेंशिएट with respect to x, keeping y as constant। ओके, y को बस ये ऐसे कर दिए, y की जगह k रख लिया कीजिए, y की जगह k रख दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन कितना सारे बच्चों से आता है। स्टेप 2, put x equal to 0 and y equal to lambda x, where lambda is chosen such that we can get f dash x। ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को कि सर आपने कहा x इक्वल टू 0, समझ में आ गया सर, डिफरेंशिएट कर दिया था हमने इसको और x को 0 रख दिया, y को लैम्डा x रख दिया, चलो ये भी मान लिया। लैम्डा कितना चूज करना है, 2, 3, 4, 8, 9, ये डिपेंड करेगा कि f डैश x कैसे मिलेगा। सपोज आपने पहला स्टेप किया और आपको पहले स्टेप में ऐसे मिल गया f डैश x बाई 2, सॉरी y बाई 2, x को 0 रखने के बाद, पहला स्टेप करने के बाद और x को 0 रखने के बाद आपको ऐसा मिला कुछ y स्क्वायर प्लस y, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर y को मैं क्या रखता हूँ? तो y को लैम्डा x रखना है। अगर मैं y को लैम्डा x रख दूँ तो क्या आएगा? ये f डैश लैम्डा x बाई 2। अब मुझे बताओ कि बेटा लैम्डा को मैं क्या चूज करूँ कि यहाँ f डैश x मिल जाए। बस मैंने वही कहा है कि लैम्डा को ऐसे चूज करना है कि मुझे f डैश x मिल जाए। अगर सपोज कीजिए फंक्शनल इक्वेशन डिफरेंशिएट करके और x को 0 पुट करके इस तरह से आई होती तो y क्यूब कुछ y प्लस इस तरह से, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ? y को लैम्डा x पुट करूँ। चलो मैं लैम्डा x पुट कर दिया, 3 लैम्डा x। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये आपका 3 लैम्डा x है,
अब बेटा लैम्डा को मैं क्या लूँ कि मुझे एफ डैश एक्स मिल जाए? सारे बच्चे बोलते हैं सर 1/3 ले लीजिए, राइट? तो मतलब y को रिप्लेस करना है किससे? लैम्डा एक्स से, यानी y को यहाँ पर रिप्लेस करना है 1/3 एक्स से। ये ऐसे चूज करना है लैम्डा को। अच्छा, ऐसा करने के बाद आपको एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा जो पार्ट है वो अभी चूंकि आप लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ा होगा ढंग से, थोड़ा बहुत फिजिक्स का ही जानते होंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सोल्व करना। तो यहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो है उन चैप्टर से जुड़ जाता है। लेकिन अगर सिंपल वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल वाली बन रही है, तो यहाँ भी कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल लेकर के बताऊँगा। जैसे स्टेप 3 में क्या है? इंटीग्रेट एफ डैश एक्स टू गेट एफ एक्स, ठीक है, और सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एग्जाम्पल लूंगा, ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स नोट कर लेंगे सारे बच्चे, और नोट करने के बाद फिर जो मैं एग्जाम्पल लूंगा उसको पहले खुद से ट्राई करेंगे पॉज करके वीडियो, और फिर देखेंगे कि मैंने कैसे किया। चलते हैं। फाइंड एफ एक्स वैन, वही ले लेता हूँ जो थोड़ी देर पहले दिया था, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल्सो एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2। चलिए करते हैं। पहला स्टेप क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? डिफरेंशिएट करना। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? एफ डैश लिखते हैं, एफ डैश एक्स प्लस वाई। अब चेन रूल से अंदर का भी, अब तो किले की दीवार तोड़ो, किले की दीवार तोड़ने के बाद अंदर के रूम तोड़ोगे, ऐसे ही तोड़ते हैं ना, चेन रूल बताया था मैंने। तो ये डिफरेंशिएशन होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करने में पहले इसका करेंगे 1, फिर इसका करेंगे 0। 0 की सर ये तो डिवाइडर डीएक्स होना चाहिए। नहीं भैया, y को कांस्टेंट माना जा रहा है, y को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, इसलिए 0। अच्छा, इज इक्वल टू इसका कितना? एफ डैश एक्स। इसका कितना? अगर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई भी फंक्शन कांस्टेंट ही होगा। रूल है ना ये तो। अगर रूल स्क्वायर है तो कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही होगा। अगर रूल लॉगरिथम है तो कांस्टेंट का लॉगरिथम कांस्टेंट ही होगा। अगर ये रूल एफ एक्सपोनेंशियल है तो कांस्टेंट का एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट का y अगर कांस्टेंट है तो एफ वाई भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में 0। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? के इंटू 1 में बिल्कुल वैसे हो जाएगा, के की तरह मानो इसको। तो ये हो गया आपका माइनस वाई इंटू एक्स का होगा प्लस 0। नो, नेक्स्ट स्टेप में मुझे x को 0 रखना है, याद है ना आप लोगों को। तो दूसरे स्टेप में मैं x को रख देता हूँ 0। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस वाई, ये था। अब मुझे y को कितना x रखूँ? y को किससे रिप्लेस करना है? लैम्डा एक्स से। लैम्डा कितना लेना है कि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाए? लैम्डा एक्स रख देता हूँ। ये कितना है? ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू रख दिया करो। 2 माइनस ये कितना है? लैम्डा एक्स, ऐसे ना, ये था ना। अब लैम्डा को कितना लूँ कि यहाँ पे मुझे एफ डैश एक्स मिल जाए? लैम्डा क्यों? लैम्डा टू बी 1। ओके, तो मैंने 1 चूज कर लिया, तो एफ डैश एक्स आ गया इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। बस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग क्या आ गया? एफ डैश
एफ एक्स, एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अरे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, सिंपल है। इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेट 2x और x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट भी आएगा, ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब इसमें बच्चे ये छोड़ देते हैं, गाइस यहाँ पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप इंटीग्रल कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो। अगर मुझे x की किसी वैल्यू पर मुझे fx की वैल्यू पता हो तो c निकल आएगा। भाई सपोज x इक्वल टू 0 पर fx 2 है, तो x को 0 पुट करके f0 को 2 कर दो, c आ जाएगा। तो ये पता करने के लिए टू गेट कॉन्स्टेंट, ये ध्यान रखें, नाउ टू गेट कॉन्स्टेंट put x equal to y equal to 0 in given functional equation, या x equal to 0 y equal to कुछ और, या y equal to 0 x equal to कुछ और, या दोनों ही को कुछ और, कुछ भी रखिए आप, इससे मतलब नहीं है, बस आप एक वैल्यू निकाल दीजिए फंक्शन की यहाँ से। तो जनरली 0 0 पे कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 0 0 रख दीजिए, क्या आएगा भैया, f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 माइनस 0 प्लस 2। ओ ये कितना आ गया, f0 माइनस 2, f0 कितना आ गया, बोलो माइनस 2, f0 कितना आ गया, माइनस 2। इसका मतलब 0 पर जो रखना यहाँ पर f0 0 0 c मतलब माइनस 2 c, तो ये कितना आ गया एफ एक्स पता चल गया ना, सीधे पता चलती 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2। ये है वो फंक्शन जिसकी ये फंक्शनल इक्वेशन है। इस तरह से आप करें, बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। जितने भी फंक्शनल इक्वेशन हैं वो बड़ी आसान है सोल्व करनी, अगर x को y, y को x रखने पर, इंटरचेंज करने पर हम फंक्शनल इक्वेशन में कोई चेंज नहीं देखते। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर 0 डोमेन में ना हो उस फंक्शन के, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, 0 उस फंक्शन के डोमेन में ना हो, उस फंक्शन के डोमेन में ना हो जिसकी ये फंक्शनल इक्वेशन है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है इसको सोल्व करने में। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शनल इक्वेशन होगी तो मैं उसको बता दूंगा, आप लोग जब करोगे तो मुझसे पूछ लेना अगर ऐसा कोई डाउट आएगा। जहां भी ये गड़बड़ होता दिखे समझ लेना कि ऐसी फंक्शनल इक्वेशन देती है हमको जिसमें 0 डोमेन में। तो एक और एग्जांपल लेते, ये फंक्शनल इक्वेशन फिर समाप्त हो गई। अब आप फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सारे लगाइए, ये एडवांस लेवल के भी अब आप लगा सकते हो। जैसे यही है, जैसे एग्जाम्पल बहुत आसान सा लेता हूँ, fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy, f0 इज नॉट 0, ये दे दिया। और मुझे ये भी कह दिया कि f डैश 0 इज से 2। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि x को y कर दूँ, y को x कर दूँ तो फंक्शनल इक्वेशन वैसी रहेगी ना, fy प्लस x इज इक्वल टू fy प्लस fx। फंक्शनल इक्वेशन जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी ही है। तो मतलब जो रूल हमने बनाया था स्टेप, वो हम ले सकते हैं और उस रूल को हम अप्लाई करके फंक्शन fx निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, फाइंड सिग्मा एफ आर आर इक्वल टू 1 से 10। तो एफ एक्स आ जाएगा तो हमको इस चीज़ को पता चली जाएगी। बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एफ एक्स निकालना। एफ एक्स हमको पता चल जाए तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो भी है वो बड़े आराम से सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला स्टेप एफ डैश एक्स प्लस वाई, और अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का 0, चेन रूल इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, राइट, एफ डैश एक्स प्लस 0, कॉन्स्टेंट है ना वाई को कॉन्स्टेंट मान, वाई को कॉन्स्टेंट मान के कर रहे हैं ना हम। तो इस तरह से अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमको एक्स को 0 रखना है, तो ये आपका हो गया 0 प्लस वाई
इज इक्वल टू एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2। अब y को क्या रख दो, लैम्डा x, मतलब लैम्डा 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो पता ही आपको समझ में आई गई पूरी चीज़। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इंटीग्रेट करने पर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स हो जाएगा और 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस सी भी आएगा ना, प्लस सी। अब मुझे c निकालना है। अब c निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, c निकालने के लिए मुझे क्या करना है, वही करना है, 0 रख दीजिए, एक पॉइंट निकालना होगा x इक्वल टू 0 पर f की वैल्यू, f0 निकालना है बेसिकली, f0 या f1 या f2 ऐसी कोई वैल्यू मुझको चाहिए c निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रख देता हूँ इस फंक्शनल इक्वेशन में दोस्तों। तो क्या आ जाएगा बताओ, f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0। तो अच्छा, यहाँ पर ये गिवन नहीं है, ठीक है। f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0, तो कितना आ गया ये, f0 इज इक्वल टू 2f0 ना, ये कैंसिल हो गया ना, f0 0 आ गया, हटाओ। अगर f0 0 आ गया तो यहाँ पर 0 रख दो, एक वैल्यू पता चल गई आपको, f0 0 रख दो, तो 0 प्लस c। अब ये वैल्यू कितनी है, ये इसमें रख दो, 0 इज इक्वल टू c, तो ये कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 2x। इंटीग्रेशन करने के बाद जो इंटीग्रल कांस्टेंट आप लगाते हो ना बाद में, उसकी वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, उसे मत भूल जाया करो, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से आप फंक्शनल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।